फुटबॉल में सिर्फ गोल करना ही कलाकारी नहीं, गोल बचाना भी कलाकारी है। इसलिए विश्व कप फुटबॉल में दिग्गज गोलकीपरों की परख भी होती है और उन पर लोगों की निगाहें भी रहती हैं। किस गोलकीपर ने सबसे ज्यादा बचाव किए, किसने अपने टीम के अंतिम किले को अभेद्य दीवार की तरह मजबूत मजबूत रखा, उसमें सेंध लगाने विपक्षी दल के स्ट्राइकरों को नहीं दिया। ये सारी बातें फुटबॉल विश्व कप में चर्चा के केंद्र में रहती है। देखिए, वर्ल्ड की गोलची बोल्विनिया ने जब अर्जेंटीना के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें गोल करने से रोक दिया, तो रातों रात वो कईयों के लिए स्टार बन गए। और फिर फाइनल में अगर अर्जेंटीना की गोलकी एमिलियानो मार्टिनेज ने शानदार बचाव नहीं किया होता, तो अर्जेंटीना की बुरी गत बनती और कई गोलों से वो हार कर इतिहास में का एक हिस्सा बन जाती। लेकिन मार्टिनेज ने शानदार बचाव किए, कई अच्छे बचाव किए और स्पेन के स्ट्राइकरों को लगभग 100 मिनट तक गोल करने से रोके रहा। हालांकि कई मौके आए, स्ट्राइकरों ने गोल पे निशाना भी साधा, लेकिन अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए मार्टिनोज ने अर्जेंटीना के उस किले को बहुत देर तक ढहने से बचाए रखा। तो फुटबॉल में आज इसी पे बात करेंगे कि फुटबॉल में गोल को रोकना भी एक कला है और गोल्डन ग्लव इस विश्व कप में किस गोलकीपर को मिला, इसकी चर्चा करेंगे। वो यकीनन वजीना और मार्टिनेज नहीं है। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि खेलों से जुड़े किस्से, कहानियां, रिकॉर्ड आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और अगर संभव हो सके तो बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने में कोई बहुत मेहनत लगती नहीं है। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन होगी। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। चीजों को पूरी तरह समझना जानना है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम अली हूँ। फुटबॉल में सिर्फ गोल करना ही कलाकारी नहीं है, गोल बचाना भी कलाकारी है। यानी कह सकते हैं कि फुटबॉल केवल गोल करने वालों का खेल नहीं होता। कई बार ये गोल बचाना और गोल करने करने से भी बड़ा, यानी गोल बचाना गोल करने से भी बड़ा काम होता है। एक गोल बचाना यानी अपनी टीम को शिकस्त से बचाना। जब पूरा स्टेडियम गोल देखने के लिए ललायित हो, उत्साहित हो और गोल की उम्मीद में अपनी सांसों को थाम के रखा हो, रोक के रखा हो, और तभी स्ट्राइकर गोल पे निशाना साधते हैं और गोलकीपर हवा में कलाबाजी लगाते हुए गेंद को जाल तक पहुंचने से रोक देता है, तो पूरा स्टेडियम गोलकीपर की शान में कसीदे पड़ने लगता है। और ये वही एक पल होता है जहां एक गोलकीपर फुटबॉल को ऊंचाई देता है और अपने खेल, अपने कौशल, अपनी कला को असाधारण बना देता है। और का इसी असाधारण बचाव के लिए फीफा ने गोलकीपरों के लिए गोल्डन ग्लव देने का फैसला लिया। इस बार
कई अच्छे गोलकीपर, कई टीमों के कई अच्छे गोलकीपर थे, लेकिन स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन ने ये सम्मान हासिल किया। यकीनन एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि इसलिए भी कि पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने करीब 8 मैच खेले और उनका किला सिर्फ एक बार भेजा। एक बार उसमें सेन लगा, बेल्जियम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में एक गोल उनके खिलाफ हुआ। स्पेन के खिलाफ, स्पेन के तो ये है चैंपियन तो बनी ही, और अजय चैंपियन बनी, एक भी मैच हारा नहीं, और सिर्फ एक गोल उसने तो विश्व कप में उसके खिलाफ हुआ। और इसका श्रेय यकीनन उनके गोलकीपर उनाई सिमोन को जाता है, जिन्होंने शानदार बचाव किया। पूरे विश्व कप में उनका आत्मविश्वास, शानदार बचाव और क्लीन शीट स्पेन की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कुव्वत रहे। फाइनल में भी उन्होंने अर्जेंटीना को कभी भी बराबरी का मौका नहीं दिया। हालांकि अर्जेंटीना के हमले बहुत कम हुए, एक आध मौके ही ऐसे आए, लेकिन सिमोन अपने जगह अटक रहे और उन्होंने अपने किलों को सुरक्षित रखा। उनके सुरक्षित हाथों ने कई ऐसे शॉट रोके पूरे विश्व कप में जो गोल बन सकते थे, गोल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने शानदार कलाकारी दिखाई, कई बार कलाबाजी दिखाई, हवा में छलांग लगाई और गेंद को गोल में जाल में जाने से रोका, और इसीलिए उन्हें इस बार का गोल्डन ग्लव्स मिला। गोलकीपरों के लिए पुरस्कार 1994 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इसे महान सोवियत गोलकीपर लेव याशीन के सम्मान में लेव याशीन अवार्ड कहा जाता था, लेकिन 2010 से इसका नाम गोल्डन ग्लव कर दिया गया। मिशेल प्रूधोम, कॉन, जियानलुई बुफोन, इकर कैसलिस, मैनुअल नायर, थिबाउट कुर्तुआ और एमिलियानो मार्टिनेज जैसे महान गोलकीपर इस सम्मान के चमक को और बढ़ाते रहे। अब इस सूची में उनाई सिमोन का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। स्पेन ने विश्व कप की ट्रॉफी तो जीती ही, लेकिन शायद इस जीत की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उसके कप्तान को ने गोल्डन बॉल जीता, गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता, और उसके गोलकीपर ने गोल्डन ग्लव जीता, और पूरी दुनिया ने देखा कि कभी कभी एक टीम सिर्फ चैंपियन नहीं बनती, वह अपने दौर की सबसे मुकम्मल कहानी भी बन जाती है, इतिहास रच जाती है। खेलों के किस्से में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नई जानकारी, नए रिकॉर्ड्स, नई कहानी, नए किस्से के साथ। अंत में एक बार फिर कि अगर अभी तक आपने बादब मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक ज़रूर कर लें। और कब मौका मिले और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट कर ज़रूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, विश्व कप के कुछ और अवार्ड सम्मानों की बात करेंगे।